बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान। आज हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसा हमारे मुआशरे का अलमिया है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं रहे और वो हम इस चीज़ को हम सीरियस भी नहीं ले रहे। मामला ये है कि इस वक्त मेरे साथ जो बाजी बैठी हैं, 10 साल पहले इनकी शादी हुई, 2 बच्चियाँ पैदा हुई, हंसी खुशी ज़िंदगी इनकी बसर हो रही थी कि फिर इनको अचानक से पता चला कि इनके जो शौहर हैं वो मरज़ई हैं, वो कादियानी हैं और इन्होंने फ़ौरन से उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। तो आइए सारा जो ये मामला कैसे हुआ इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। भाजी क्या नाम है आपका? हिना। हिना भाजी, आपको 10 साल पहले 10 साल हो गए इस मामले को, आपको किसी बात पे शक नहीं हुआ कि ये शख्स मर रही है? जी नहीं, ये मुझे एमडी होने का इनका बिल्कुल भी पता नहीं चला। 10 साल पहले मेरा इनसे शरी मोहम्मदी के तौर पे निकाह हुआ, इसकी फैमिली आई थी, बाइज़्ज़त लेके गई थी, ठीक है। उसके बाद कुछ अरसा, एक तो इसने मेरे साथ एक और झूठ बोला कि मैं जो है ना मैरिड नहीं हूँ। ये पहले से ही मैरिड था। पहले से मैरिड भी था? जी बिल्कुल, ये पहले से मैरिड था। धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, बिल्कुल। ये बहुत से इन्होंने धोखे किए हैं। ये पहले से मैरिड था। तकरीबन 2 साल मैं इसके घर पे रही हूँ और मेरे इख्तलाफात शुरू हो गए थे इसकी शादी से। एमडी का तो मुझे पता ही नहीं था। शादी से फिर मैंने अपने अब्बू को बताया कि ये तो पहले से ही मैरिड है। अब्बू ने मुझे घर ले दिया अलहदा। अब्बू कहते कि आप इधर रहो। मैंने कहा अलहदगी, अब्बू ने कहा कि नहीं, अलहदगी नहीं करनी है इससे, कोई बात नहीं, आप मैनेज करो, कोई बात नहीं। खैर हम फिर मैनेज करना शुरू हो गए, ज़िंदगी गुजरना शुरू हो गई। बस थोड़ी सी नोक झोंक, उसमें मेरी एक बेटी पैदा हुई, आयशा, जो 6 साल की है। फिर जब मेरी छोटी बेटी पैदा होने वाली थी ना, जिसकी उम्र इस वक्त 1.5 साल है और जिसका नाम शानजे है, वो जब पैदा होने वाली थी तो कुछ इसकी जिसे कहते हैं ना मशकूक हरकतें मुझे थोड़ी थोड़ी। इनका जो था, इनकी मस्जिद अलहदा, मैं अपनी मस्जिद में आया हूँ, इनकी जो कब्रिस्तान है वो अलहदा। कहते थे कि मैं इस वक्त अपनी मस्जिद में आया हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा। और मैंने यानी कि उन्होंने मुझे खुल के ना बताना कि मैं कादियानी हूँ। ये जलसा इधर देखते थे, टीवी के ऊपर जलसा देखते थे। मकसूद जो इनका मसरूर कादियानी, मफरूर भी है, मसरूर भी है। हाँ जी, वो टीवी पे लगा के इन्होंने देखना। तो मैंने इससे पूछना तो इसने कहना तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या, एकदम से गुस्सा हो जाते थे मेरे से। तो मैं कहती थी कि ये तो ना आप देखा करें, ये हम मुसलमान में ये चीज़ नहीं, हम नहीं देखते हैं। तो खैर कुछ इस तरह करते करते मुझे डाउट और जिस चीज़ की मैं खोज में लग गई। मैंने फिर इसके मोबाइल में एक पिक्चर देखी जो मैंने आपको दिखाई है। मैंने फिर इससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है, तुम तो कह रहे थे कि हम कादियानी नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम तो मुसलमान हैं। तो ये तो कादियानी जो होते हैं उनका ये मजहब, ये उनसे फिर अटैच होते हैं। ये कहता मैं हाँ कादियानी हूँ, कादियानी के घर में पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, मैं पैदाइशी कादियानी हूँ और मैं अपनी बेटियों को भी कादियानी करूँगा और अब तुम भी कादियानी होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। और मैंने काफ़ी इस बात से हमारे घर में झगड़ा होना शुरू हो गया। जो मेरे अब्बू ने घर लेके दिया हुआ था ना, मैं उधर रहती थी इसके साथ, जेल रोड वाले घर पे, ठीक है, जो घर मैंने सेल कर दिया। फिर मेरा इस बात से ना काफ़ी इससे झगड़ा हुआ। मैंने कहा मैं इस बात का एक्शन लूँगी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, एक मुसलमान बेटी के साथ तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ किया, मेरी बेटियों की ज़िंदगी में इनको बाप का नाम कहाँ से ला के दूँगी, मैं इस चीज़ का एक्शन लूँगी। जब मैंने ये बातें की, इसने साथ ही मुझे कह दिया नहीं मैं तो मुसलमान हो जाऊँगा, कादियानी हूँ, मैं फौरन मुसलमान हो जाऊंगा। मुझे तुम 6 माह का टाइम दो। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपको टाइम देती हूँ। मैंने अब्बू से बात की, मैंने कहा अब्बू ये मेरी बेटियों का बाप है, इसको हमें मुसलमान करने के लिए आप मुझे सपोर्ट करें। मेरे अब्बू ने मुझे जो घर दिया था ना, इसने वो सेल किया, फिर जहाँ मैं बैठी हूँ ये घर लिया, मेरे घर वालों से और पैसे लिए इसने। उसने कहा कि जब मैं कादियानी से मुसलमान होऊंगा मेरी फैमिली मुझे छोड़ देगी, मुझे बिल्कुल नहीं बुलाएगी और मैं फिर यानी कि किधर रहूंगा, क्या करूंगा, मुझे तुम्हारी फैमिली सपोर्ट कर दे थोड़ा सा, ठीक है, तुम्हें घर लेके दे मेरी बेटी, मुझे फिर मुसलमान करना है, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो। मेरे भाइयों ने, अब्बू ने, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने मुझे ये घर लेके दिया और ये घर उसने धोखे से आधा अपने नाम लगवा लिया। फिर मेरे भाई ने मुझे गाड़ी लेके दी इसी वजह से कि क्योंकि इसकी दूसरी बीवी है, ये उधर टाइम देता था, ये सब मेरी बेटियां और मैं बहुत परेशान रहती थी। और ऊपर से इसकी कादियानी की जो बात सामने आ गई थी, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे गाड़ी दी जो कि इसने टाइम मांगा था मुसलमान होने का, ये मुसलमान होने का टाइम नहीं मांगा था, इसने मुझे सारी चीज़ें लपेटने का टाइम मांगा था। ऐसे है। ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके इसकी फैमिली को सुकून नहीं मिला, मेरी बेटियों को इनकी पूरी लाइफ ख़राब करके इनको सुकून नहीं मिला। फिर इन्होंने ये भी हरबा इस्तेमाल किया, ठीक है। ये मुझे बताएं कि कितनी बेटियों के साथ ऐसा होगा। इनकी एक भाभी है
जो कि एले तिशी से बिलोंग करती हैं, फैमिली से, शिया मुस्लिम थी पहले। हाँ। जी बिल्कुल। उन्हें भी इसके छोटे भाई ने, शरियार ने, बड़े अच्छे तरीके से वर्गला के उसके साथ शादी करके 2 बच्चे पैदा करके उसको भी कादियानी कर लिया है, और उसने भी मुझे बताया कि ये कादियानी है। अच्छा। और मुझे भी कादियानी कर लिया है और तुम्हें भी कादियानी करेंगे। लेकिन मेरे नबी का नूर मेरे दिल में इतना है, मेरा ईमान इतना स्ट्रांग है कि मुझे ये सब कुछ भी ले ले, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दे, मैं कादियानी नहीं होंगी। और कादियानी ना होने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे मुसलमानों भाइयों को मुझ पे फख्र होना चाहिए। बेशक फख्र, हमें आप पे फख्र है। जी बिल्कुल। मेरी बेटियों का हक मैं इनसे मांगती हूँ। इस माशरे में किसी आसरे की जरूरत है। आसरे के बगैर मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं किस तरह जिंदगी गुजारूंगी। ठीक है, ये बगैर सोचे हुए मैंने 1 मिनट नहीं लगाया उसे अलहदगी करते हुए। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बेटी कादियानी होंगी तो इनको उनका हक मिलेगा, मुसलमान रहेंगी तो उनको उनका हक नहीं मिलेगा। मैं मुसलमान हूं तो मेरी बेटियां मुसलमान रहेंगी तो उनको ये सपोर्ट नहीं मिलेगी, उनको सजा मिलेगी मुसलमान होने की। मेरे मुसलमान भाई जो हैं इस चीज़ पे थोड़ा अपना करें। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना है, और पाकिस्तान जो है यहाँ पे अक्सरियत हमारी है, हुकूमत हमारी है। और बड़ी बात है कि मैं आपका भाई और बेशुमार जितने भी मुसलमान हैं सब आपके भाई, आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपको आपका हक लेके दिया जाएगा। बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो इनके खिलाफ मुतहर्रिक हैं। और ये देखिए, पहला धोखा उस शख्स ने ये किया कि खुद को मुसलमान ज़ाहिर करके इनके साथ निकाह किया। दूसरा धोखा उसने ये किया कि उसने ये नहीं बताया कि मेरी पहले शादी हो चुकी है। तीसरा धोखा उसने ये किया कि इनके मकान प्रॉपर्टी से भी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई उसने। और अब वो इनको अब मुझे ये जी बिल्कुल इसी कादियानी होने पे इन्होंने मुझे मारा है। मैं एसपी मोरटाउन के पास गई हूँ, उसका जो मुजम्मल रीडर है वह मुझे कह रहा है कि आपका दांत टूट जाता या आपकी टांग कट जाती तो कोई FIR अच्छी होती। तो ये आपका मलाजा जो है ना, L1 और L2 जो है ये मार कम है, ये आपकी बेइज्जती कम है। अच्छा। ये आपका फैमिली मैटर है। और मैंने उन्हें बड़ा समझाने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, ये हमारे मजहब की तौहीन है। और आप लोग मुसलमान हो के मेरी हौसला अफजाई करने की बजाय मुझे कमजोर कर रहे हो। तो आप जैसे इधर अफसरान बैठे होंगे तो वाकई ये जो लोग जिस ट्राइब पे चले हैं ये तो कामयाब हो जाएंगे। ऐसा ना करें। मैं ये नहीं कहती कि वो कादियानी है तो उसको जाके गोली मार दो, नहीं। लेकिन जो उसने मेरे साथ, इसकी फैमिली ने जो बेइंसाफी की है, प्लीज मुझे इंसाफ दे। बहुत बड़ा केस बनता है। देखिए मुझे इंसाफ दे, इसमें दे। ठीक है, मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, इस तरह ना करें कि मेरी बेटियां कादियानी होंगी तो ये किसी स्कूल में पढ़ेंगी तो कुछ खाएंगी या इनको कुछ इनका आसरा बनेगा। ऐसा ना करें प्लीज। मेरा हक मेरे साथ मिल के मेरा हक मुझे दिलवाएं, ठीक है ना। मुझे उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा ना करें कि मैं भी कादियानी हो जाऊं। अस्तगफार। मेरा ईमान बहुत मजबूत है और इन लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा मुझे ट्रैप भी किया और बहुत सी कोशिशें की हैं जो बिल्कुल नाकाम रही हैं। और मेरा हौसला बने मेरे अफसरान। अब आप क्या अपने राइट्स क्या चाहती हैं? आपके ख्याल में आपके क्या राइट्स मिलने चाहिए आपको? जो इसकी फैमिली ने मेरे साथ धोखा किया है, वो तो सजा इनको मेरे मजहब का मजाक बनाया है, शरी मोहम्मदी, मेरे नाउजुबिल्लाह मेरे नबी का भी मजाक बनाया है। कैसे बनती है ये शादी? कादियानी और मुस्लिम लड़की की कैसे शादी होती है? कहाँ लिखा है? ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई किसी का प्लॉट नहीं गया। ये एक बेटी की जिंदगी बर्बाद है। मेरी बेटी, मैं एक किसी की बेटी हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं। ये 3 बेटियों की जिंदगी का सवाल है। तमाम मुसलमानों की ये इज्जत नफ्स के ऊपर हमला है, तमाम मुसलमानों की गैरत के ऊपर ये हमला है कि एक कादियानी, एक मरज़ई, जिसको हम दुनिया का गलीज़ तरीन काफिर मानते हैं। हम ईसाइयों के साथ बैठते हैं, हम यहूदियों के साथ बैठते हैं, हम हिंदुओं के साथ बैठते हैं, हम हर मज़हब को सिर्फ काफिर कहते हैं। इनको हम मलाउन भी कहते हैं। ये मुर्तद भी हैं, ये काफिर भी हैं। तमाम बुराइयों की डिग्रियां इनके पास हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि अपनी किसी बेटी का रिश्ता इनके साथ करेंगे? और धोखे से, क्योंकि इन लोगों का लबादा ही धोखा है, इनका नबी धोखा है जो एक झूठा नबी था। उसके बाद उस शख्स ने क्या किया? हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के कहा कि मैं मुस्लिम हूं, और हमारी एक बहन के साथ उसने धोखाधड़ी की, उसका निकाह किया। पूरी फैमिली ने मेरे साथ धोखा किया है। और इतना बड़ा धोखा जो है ये, इनको कैसे, मैं अफसरान पे हैरान हूं, कैसे चुप बैठे हुए हैं अफसरान। अब उनकी गैरत पता नहीं इस बात को क्यों नहीं गवारा कर रही है कि सिर्फ यही केस बहुत बड़ा बनता है, धोखाधड़ी, और ऊपर से कादियानी हमारी मुसलमान बहन के साथ वो रहता है। और अगर देखा जाए शरीयत मोहम्मदी के तहत किसी भी आलम से फतवा ले लें कि ये निकाह नहीं है, और निकाह एक गैर शरई निकाह। तो मैं अपनी बेटियों को किसका नाम दूं?
ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी बेटी की जिंदगियों का सवाल है। प्लीज ये अफसरान थोड़ा सोचें। ये इनकी जगह पे आज मैं हूं, कोई और होगी, फिर कोई और होगी, ये चीजें बढ़ती जाएंगी। इस तरह की कितनी बेटियां हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? इंशाल्लाह जी, ऐसा है कि बहुत सारे आपके गैरतमंद भाई यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो अफसरान आपको कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई टांग टूटी होती, आपका दांत टूटा तो केस बड़ा बनता था, उनको गैरत नहीं आ रही। अगर उनकी माँ या बहन के साथ कोई गैर मुस्लिम इस तरह करे तो फिर उसका दांत और टांग टूटने का इंतजार करेंगे। तो ऐसा है कि उन लोगों के साथ भी इंशाल्लाह आनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जो गैरत रखते हैं, और गैरत ईमानी ही तो हमारे पास है, और हमारे पास है क्या? हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन इन कादानियों के इस हरकत का हम मुकम्मल सदेबाब करेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग अभी इनको जो अफसरान जिनके बारे में ये बाजी बार बार कंप्लेन कर रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको उस बात पे गैरत आनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान की दौलत के अलावा और कोई बड़ी दौलत है ही नहीं। और अगर वो भी हम पे ये लोग, ये डाकाजन लोग इसके ऊपर डाकाजनी करेंगे और आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे, तो कादियानी की सपोर्ट करने वाला भी के हजूर का फरमान है कि जो जिस कौम को सपोर्ट करता है उसी में से उठाया जाएगा। तो अब ऐसा है कि आप लोग भी जब भी किसी ऐसे शख्स से जो आपके खानदान से नहीं है उसके साथ अपनी बेटी का निकाह करें तो अच्छी तरह चेक करें कि क्या वो कहीं, क्योंकि ये मरज़ई लोग जो हैं ये खुद को मुसलमान कहते हैं, किताब व कुरान पढ़ते हैं, कलमा ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ते हैं, सारा कुछ हमारे वाला है, सिर्फ करते क्या है, एक नया नबी, एक ढोंगी नबी खड़ा करते हैं हमारे नबी के मुकाबले में, और ये बात ओपनली नहीं कहते। तो अच्छी तरह तसल्ली किया करें ताकि कोई और बहन या कोई और बेटी इस तरह बर्बाद ना हो। तो इसके प्रोग्राम के आखिर में सीसीपी लाहौर और आईजी पंजाब से मैं ये बिरबला इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के इल्तिजा भी कर रहा हूँ, ये हमारी बहनों का मसला है, हमारी इज्जतों का मसला है, हमारे ईमान का मसला है, इसके ऊपर गौर करें और इसका कोई ना कोई सद्देबाब करें, और इस बाजी को इसका हक लेकर दें। और उस धोखेबाज, उस फ्रॉडिया आदमी को, ये तस्वीर आप उसकी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मिर्जा मसरूर के साथ खड़ा है, मिर्जा मसरूर कादियानी, और ये उसके माँ बाप भी उसके साथ खड़े हैं, टोटल फैमिली कादियानी। ऐसी नहीं कि निकाह के बाद वो उनको कोई बात सुन के अट्रैक्टिव और मर्जी हो, ऐसा नहीं है, पदैशी मर्जी है। और ये देखिए पूरी आप बार बार तस्वीर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, मिर्जा कादियानी और उसकी फैमिली इकट्ठे खड़े हैं, मिर्जा मसरूर कादियानी के साथ ये लोग खड़ेंगे, उनका खलीफा है जो इस वक्त उनका खलीफा चल रहा है। तो ये अपने गैरत ईमानी का सबूत करते हुए देते हुए इस शख्स को करार वाकई सजा दी जाए, और बाजी को इसके हकूक, इसके राइट, इन बच्चियों को इनके हकूक दिए जाए, इस बाजी को इनका हक लेके दिया जाए। और इसी के साथ इजाजत दीजिए अमीन राजा को, और देखते रहिए यस पाकिस्तान।